ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त हो गया है खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में हम इस बार भी गुजरात से ही उद्यमिता की एक कहानी लेकर आ रहे हैं। गुजरात के लोगों में उद्यमिता गजब की है और आणंद के देवेश पटेल उद्यमिता की उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देवेश ने खुद पैकेजिंग की और अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार खोजने के लिए फेसबुक पेज और वेबसाइट का सहारा लिया। खेती का जिक्र आते ही हमारे जहन में तस्वीर आती है खेतों में काम करते एक किसान का। लेकिन ये तस्वीर दरअसल बीते दौर की खेती की तस्वीर है, जिसने किसानों को केवल एक गरीब और मजबूर होने की छवि दी है। जो नया दौर है खेती का, वो दौर है तकनीक का, जानकारी का और सबसे बड़ी बात है कि अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने का। बाजार तक पहुंच को सफलता की कुंजी बनाने का फॉर्मूला देवेश पटेल ने तभी खोज लिया था जब वे कॉलेज में थे। गेहूं की पारंपरिक खेती करने वाले परिवार से निकलकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने वाले देवेश ने कॉलेज से घर आने जाने के रास्ते में पड़ने वाले कई आउटलेट से मिलकर गेहूं की सीधी सप्लाई करने का प्रस्ताव किया। घर वालों को तब तक उनकी योजनाओं की भनक नहीं थी जब तक घर में फोन आने नहीं शुरू हुए। फोन की घंटियां लगातार बजने के बाद घर के बाकी लोगों को इसका पता चला। यहाँ से शुरू हुआ सफर धीरे धीरे वेबसाइटों और फेसबुक पेज के इस्तेमाल से ग्राहक ढूंढने तक पहुँच चुका है। मैं अपनी जो प्रोडक्ट है वो पहले तो एक समझो कि मेरी खुद की एक वेबसाइट है satvaorganic.com, मेरा खुद का फेसबुक पे पेज है, तो वहां से मैं इंटरनेशनल और नेशनली इंक्वायरीज कलेक्ट करता हूँ। दूसरे कई सारे एग्जीबिशंस होते हैं, एक्सपो होते हैं, तो वहां से भी मैं पार्टिसिपेट होकर मैं वो चीजें मतलब मार्केटिंग करके मैं वो अपनी ब्रांडिंग करता हूँ। देवेश अपनी करीब 12 एकड़ पुश्तैनी जमीन में आलू, अदरक, हल्दी, जिमीकंद या सूरन, रतालू, जलौकिया नाम से मशहूर बहुत तीखी वाली मिर्च के अलावा गेहूं और बाजरा जैसे अनाज का उत्पादन करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि वे अपने इन उत्पादों में से ज्यादातर का मूल्य वर्धन कर उनकी पैकिंग भी करते हैं और अपने खुद के ब्रांड से सीधे उनकी मार्केटिंग करते हैं। देवेश पटेल ने मूल्य वर्धन और पैकेजिंग के काम में खर्च कम रखने पर खास ध्यान दिया है। जहां उनकी पत्नी दर्पण पटेल इन प्रक्रियाओं की देखरेख करती हैं, वहीं घर के नीचे बने एक कमरे में खुद पैकेजिंग में हाथ भी बटाती हैं। यहाँ 5 से 6 लोग हम काम करते हैं और सुखा के और पल्वराइजिंग करके पैकिंग करके वो वजन करके और पैकिंग करके हम 200-250 पैकेट्स कर देते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चीज हो जो हम पैदावार लेते हैं खेत से और इसका अगर वैल्यू एडेड किया जाए या उसको सीधा कस्टमर से जोड़ा जाए तो सीधा आपको फायदा हो सकता है और मार्केट से शायद आपको अच्छा पैसा भी मिल सकता है। देवेश पटेल ने 1998 से बहुत छोटे पैमाने पर अपने उत्पादों की मार्केटिंग का काम शुरू किया। चूंकि उनके दादा 1992 से ही ऑर्गेनिक खेती शुरू कर चुके थे, तो उन्हें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेने में भी आसानी हुई और 2004-05 तक उनकी एंटरप्रेन्योरशिप ने नई उड़ान भरी। आज की तारीख में वे अपने खुद के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ब्रांड से साल भर में करीब 10 से 12 टन अदरक पाउडर, 15 टन हल्दी पाउडर, 5 टन आलू, 1-1 टन गेहूं और बाजरे का मूल्य वर्धन कर उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसमें करीब 40% निर्यात हो रहा है। खास बात यह है कि यह मार्केटिंग कॉर्पोरेट या थोक स्तर पर न होकर खुदरा स्तर पर हो रही है, जहां लोग अपने ऑर्डर पर 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो तक के उत्पाद भी खरीद रहे हैं और इस मूल्यवर्धन से देवेश के मुनाफे में भारी बढ़ोतरी हुई है। मेरी प्रोडक्ट पर मुझे वैल्यू एडेड करने से तो मार्केट से अच्छे रेट मिल रहे हैं। दूसरा, जो चीज मैं मार्केट में प्रोसेस करके एंड यूजर तक पहुंचाता हूं तो वो मेरी ब्रांड से मेरी एक आइडेंटिटी बनी है। तीसरा, जो ऑर्गेनिक है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, और लोगों को ऑर्गेनिक में भी सही रेट पे, सस्ते रेट पे एक किसान दे रहा है, तो उससे और वो लोग जुड़ना चाहते हैं और एक किसान को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे अपनी ब्रांड का और मेरी पैदावार का मुझे वो सीधा फायदा मिल रहा है। कई सरकारी एजेंसियां और गैर सरकारी संगठनों की ओर से किसान प्रशिक्षण के लिए बुलाए जाने वाले देवेश छोटे किसानों के लिए मूल्य वर्धन और कम खर्च के फॉर्मूले को खेती से समृद्धि का रामबाण मानते हैं।
अपनी इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अदरक छीलने की एक मशीन भी डिजाइन की है, जिससे इस प्रक्रिया के समय और खर्च में भारी कमी लाने में सफलता मिली है। उनसे प्रेरित होकर कुछ दूसरे छोटे किसानों ने भी हल्दी और अदरक जैसी फसलें उगानी शुरू की है और उनसे भरपूर मुनाफा कमा रहे हैं। जैसे देवेश भाई थे और हम 15-20 साल पहले हम मिले थे एक बार, और उन्होंने बताया कि स्पाइसेस में अच्छा मिल रहा है यहाँ कुछ, और पहले यहाँ इतनी हल्दी होती नहीं थी, तो पहले तो हल्दी लगाने लगे, तो हल्दी तो लगाते थे लेकिन एपीएमसी में ही चले जाते थे, तो भी अच्छा मिल रहा था हमें कि चलो और जो यहाँ बेल्ट में जो भी क्रॉप हो रहा है उससे अच्छा उस क्रॉप में मिल रहा है। फिर 2-3 साल ऐसे ही कच्ची बेच दी, फिर देवेश भाई ने बोला चलो उसमें मूल्य वृद्धि करो आप, तो मूल्य वृद्धि इसमें करने लगे, और जब से मूल्य वृद्धि करने लगे ना तो एपीएमसी का तो डर ही चला गया समझो, कि जैसे आप देखो कि कच्ची हल्दी हमें चलो इकट्ठा रखते हैं तो उसके में थोड़ा घट आ जाता है, बिगड़ जाती है, लेकिन मूल्य वृद्धि करके बाद का आपको खत्म, कोई टेंशन नहीं, 3 साल तक आप मर्जी आए तब बिक्री कर सकते हो। और फायदा इसमें क्या है कि आपको फायदा 40 से 80% तक मिल सकता है। जैसे कच्ची हल्दी में कई बार थोड़ा बाजार का थोड़ा अप डाउन रहता है, लेकिन जब से मूल्य वृद्धि करते तब से फायदा ही फायदा है। हमें 20 साल का मेरा अनुभव कहता हूँ कि आज तक घाटा तो हमने किया ही नहीं, कभी भी नहीं है। वहीं नरेश भाई जैसे कुछ दूसरे छोटे किसान भी हैं जिन्होंने मार्केट लिंकेज में अपनी किस्मत बदली है। जीआईडीसी में 4th श्रेणी के कर्मचारी रहे नरेश भाई ने देवेश पटेल के संपर्क में आने के बाद नौकरी छोड़ दी और अपनी 1.5 एकड़ जमीन करेला, लौकी, जिमीकंद, रतालू, भिंडी और दूसरी सीजनल सब्जियों से लेकर हल्दी और लेमन ग्रास तक की खेती शुरू कर दी। विशुद्ध तौर पर ऑर्गेनिक तरीकों से उगाई जा रही इन सब्जियों और फसलों के लिए उन्होंने पहले से ही अहमदाबाद और वडोदरा की कुछ ऑर्गेनिक दुकानों से संपर्क किया और फिर मांग के हिसाब से खेती की रणनीति अपनाई। नतीजा, नरेश भाई केवल 1.5 एकड़ जमीन के साथ एक सफल और सुखी किसान हैं। सीजन में जो सब्जी होती है, सब मेरा मेन क्रॉप है सब्जी का। तो अभी जो बारिश की मौसम है तो उसमें हल्दी, सूरन, लौकी, तुरिया, करेला और टिंडोड़ा, पुदीना और वो क्या लेमन टी, ऐसा पाक उगाया है मैंने। बड़े बड़े सिटी है उनमें ऑर्गेनिक का जो शॉप है दुकान, तो वो मैं उनको पहुंचाता हूँ, और उसमें भाव एपीएमसी में जाए कुछ भी भाव हो, लेकिन मेरा भाव फिक्स होता है और वो मेरे को संतोषकारक भाव देते हैं। पिछले 5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ इनोवेटिव एक्टिविटी कृषि राष्ट्रीय अवार्ड, जगजीवन राम अभिनव दास एशियन अवार्ड, सरदार पटेल अवार्ड और आत्मा अवार्ड से सम्मानित हो चुके देवेश पटेल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की ओर से चुने गए देश के 18 युवा किसानों में से एक थे। खर्च घटाने और मजदूरों पर निर्भरता कम करने के लिए उन्होंने जहां एक और नेचुरल फार्मिंग को अपनाया, वहीं अदरक की प्रोसेसिंग के लिए एक मशीन भी डिजाइन की, जो धीरे धीरे इलाके के किसानों में लोकप्रिय हो रही है। किसानी के लिए समर्पित देवेश ने एक लोकल मैन्युफैक्चरर को अपना डिजाइन दे दिया है ताकि किसान सीधे वहीं से अपनी जरूरत के मुताबिक मशीन बनवा सके। तकरीबन 20 से 25 मशीन तो हमने ऐसे बनाए हैं और इसका यूज भी हो रहा है और बिल्कुल पॉजिटिवली हो रहा है। छोटे किसान भी ले जाते हैं, बड़े किसान भी ले जाते हैं। छोटे किसान छोटा वाला मशीन ले जाते हैं, बड़े किसान बड़ा वाला मशीन बनवाते हैं। जैसे अभी ये 4 का है, वैसे 6 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। ऑर्गेनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल के साथ देवेश ने ग्रीन मैन्योर की खेती, प्राकृतिक मल्चिंग और मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित रखने के लिए नेचुरल फार्मिंग के सिद्धांतों को भी अपनाया है। जैविक खेती में सबसे बड़ी बात एक तो जमीन के साथ आपका एक अटैचमेंट है, तो ये एक जो जुड़ाव या आपका जो लगाव है, तो उसमें आप जो भी क्रॉप करते हैं, जो मैंने बोला कि मैं ज्यादातर जो भी पैदावार लेता हूं तो जमीन को मुझे भी आराम देना है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर ये माँ है और बच्चों को पोषण दे रही तो माँ को आराम देना है। तो जितना भी मैं क्रॉप प्लांटेशन करता हूं उसमें क्रॉप रोटेशन में एक जमीन में आराम मिलेगा। साथ ही साथ में मैं जो भी क्रॉप करता हूं उसके साथ में ग्रीन मैन्योर एप्लीकेशन करता हूं, ताकि जो भी मेरे ट्यूबर क्रॉप से जो गर्मियों के सीजन में जो शुरुआत होती है, तो वो जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं तो गर्मियों में
उसको जलन सी होती है, जलेंगे, उसकी पत्तियां पीली हो जाएगी, तो जो ग्रीन मैन्योर है वो सबसे ज्यादा पहले तैयार होते हैं, तो उसको वो छांव मिलती है, माँ के आंचल में वो पौधे सेफ रहते हैं। देश को सबसे सफल कोऑपरेटिव मॉडल देने वाली गुजरात के आणंद की इस धरती पर देवेश पटेल जैसे युवा किसानों की कहानी, हालांकि गुजराती समाज की कुछ खास विशेषताओं की भी एक गाथा है। इसके बावजूद देश के किसी भी हिस्से का किसान इस कहानी में अपने लिए भी सफलता के सूत्र तलाश सकता है, और वही इस कहानी का क्लाइमेक्स है। देवेश पटेल की कहानी मजेदार है। गुजराती समाज को उसके कारोबारी समझदारी के लिए जाना जाता है, और देवेश भाई ने भी जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद किसान के तौर पे अपने करियर की शुरुआत करने की सोची, तो उन्होंने शुरुआत की अपने उपज की मार्केटिंग के साथ। उन्होंने यह साबित किया कि अगर कन्विक्शन यानी विश्वास और छोटी छोटी तकनीकों के सहारे खेती की जाए तो इससे बेहतर बिजनेस कोई हो नहीं सकता। मंडी.com के लिए गुजरात के आणंद जिले में बोरियावी गांव से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDX पाठशाला।